जय हिंद। स्टॉक मार्केट 24/7 में आपका स्वागत है। स्टार्ट कर लेते हैं रिलायंस इंडस्ट्री के साथ। रिलायंस इस वॉर से बम्पर प्रॉफिट कमा रहा है। उसके पीछे के कारण समझ लेते हैं। सबसे पहला कारण है रिलायंस के रिफाइनिंग मार्जिन्स लगातार बढ़ रही हैं। डीजल जो कि रिलायंस की रिफाइनिंग यील्ड में 40 से 50% कॉन्ट्रीब्यूट करता है। डीजल में मार्जिन बढ़कर 35 से $40 हो गए हैं, जो कि हिस्टोरिक एवरेज थी मात्र $20। ऑलमोस्ट डबल हो गए हैं रिफाइनिंग मार्जिन्स डीजल में। और एनालिस्ट का मानना हर $1 प्रति बैरल बढ़ने से रिलायंस के टोटल एनुअल अबीटा में 2% की वृद्धि होगी। अगर आप अगले क्वार्टर में रिलायंस का ऑयल एंड गैस का बिजनेस के प्रॉफिट देखोगे तो आपको उसमें बम्पर प्रॉफिट दिख सकता है, जो कि रिलायंस के शेयर होल्डर्स के लिए काफी अच्छी बात हो जाती है। अब अगला कारण समझ लेते हैं। रिलायंस ने 6 मिलियन बैरल्स रशियन ऑयल खरीदे हैं। जैसे आपको पता है, अब यूएस ने भी कह दिया हो कि इंडिया जितना मर्जी रशियन ऑयल खरीद सकता है, जिसके कारण अब रिलायंस ने भी रशियन ऑयल दोबारा से खरीदना शुरू कर दिया। अब रिलायंस रशियन ऑयल खरीद के उसको रिफाइन करके यूरोप में बेचेगा, क्योंकि यूरोप में रिफाइनिंग मार्जिन्स ज़्यादा रहते हैं। इससे रिलायंस और ज़्यादा पैसे कमा पाएगा। और अब तीसरे कारण की ओर बढ़ जाते हैं। अब रिलायंस को यूएस का लाइसेंस भी मिल गया वेनेजुएलन ऑयल खरीदने का, क्योंकि पहले रिलायंस वेनेजुएला ऑयल खरीदता था। उसके बाद यूएसए ने वेनेजुएला पर सैंक्शन लगा दिए थे। तब रिलायंस ने वेनेजुएला को ऑयल खरीदना बिल्कुल बंद कर दिया था। और वेनेजुएला का ऑयल होता बहुत ही भारी होता है, उसमें सल्फर की मात्रा बहुत ज़्यादा रहती है। और दुनिया में बहुत कम रिफाइनरीज ही ऐसी हैं जो वेनेजुएला के ऑयल को रिफाइन कर पाएँ। और जो रिलायंस की जामनगर की रिफाइनरी है, वो वन ऑफ दोज रिफाइनरीज हैं जो वेनेजुएला के ऑयल को रिफाइन कर पाती हैं। वेनेजुएला के ऑयल से भी रिलायंस अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकता है। अब अगला कारण देख लेते हैं। कल रात को ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल पर लिखा था कि रिलायंस अब यूएस ऑयल रिफाइनरीज में इन्वेस्ट करेगा 50 सालों के लिए, और लगभग $300 बिलियन इन्वेस्ट करेगा टेक्सास के ऑयल रिफाइनरीज में। $300 बिलियन मुझे नहीं लगता रिलायंस इतना इन्वेस्ट करेगा। ट्रंप का तो आपको पता है वो बहुत बड़ा चढ़ा के चीजें कहता है, क्योंकि इतना तो रिलायंस का मार्केट कैप भी नहीं है। और रिलायंस को भी पता है जो ऑयल बिजनेस है वो आने वाले टाइम में कम होगा। तभी तो रिलायंस जो न्यू एनर्जी में, जियो में, रिटेल में इन्वेस्ट कर रहा है। ये थोड़ा सा ट्रंप ने बड़ा चढ़ा के नंबर बताया, और अभी तक रिलायंस की इस पर कोई क्लैरिफिकेशन भी नहीं आई। आपको वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। अगर $300 बिलियन सच में होता तो मुझे नहीं लगता स्ट्रीट इसको पॉजिटिव लेगा, क्योंकि ऑयल बिजनेस है जो वो ये फ्यूचर का बिजनेस नहीं है। ये आने वाले टाइम में डिक्लाइन होता रहेगा। और न्यू एनर्जी सोलर का टाइम है आगे आने वाले टाइम में। देखना होगा रिलायंस इस पर क्या क्लैरिफिकेशन देता है। कल रात को डो जोन्स में बहुत बड़ा खेल हो गया था। पहले डो जोन्स लाल में ट्रेड कर रहा था, उसके बाद एक बयान आया जिसके कारण डो जोन्स हरे निशान में चले गया, और उसके बाद डो जोन्स फिर दोबारा से क्रैश कर गया। क्या ऐसा कल हुआ? कल यूएस के जो एनर्जी सेक्रेटरी हैं उन्होंने अपने एक्स पर एक ट्वीट डाला था कि यूएस नेवी एस्कॉर्ट करी है ऑयल टैंकर्स को स्टेट ऑफ हार्मोज में। बाद में वो ट्वीट को डिलीट कर दिया, और जैसे ही ट्वीट को डिलीट किया वैसे ही मार्केट दोबारा से गिर गई। और यूएस ऑफिशियल से भी, व्हाइट हाउस से भी बयान आया कि ऐसी कोई भी बात नहीं हुई कि यूएस नेवी ने किसी ऑयल टैंकर को स्टेट ऑफ हार्मोज से एस्कॉर्ट किया। और जो ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड है उन्होंने भी इस बात को डिनाई किया। और जब ये ट्वीट डाला गया था उसके बाद ही ऑयल के प्राइसेस क्रैश कर गए, और पूरी दुनिया भर की शेयर मार्केट्स में तेजी देखने को मिली थी। और कुछ ही घंटे में ये ट्वीट डिलीट कर दिया गया, जिसके बाद पूरी दुनिया भर के शेयर मार्केट और ऑयल की मार्केट में भारी वॉलेटिलिटी देखने के लिए मिली। अब यूएसए में बातें हो रही हैं कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इनसाइडर ट्रेडिंग कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे आप देख सकते हो बहुत सारे ट्रेडर्स हैं वो सारा दिन चार्ट उठाकर बैठे रहते हैं, देखते रहते हैं ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है। लेकिन ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन वाले मिनिस्टर्स एक एक कोई ऐसा बयान करते हैं कि पूरी दुनिया की मार्केट ऊपर नीचे हो जाती है, वहां पर कोई रेजिस्टेंस, कोई सपोर्ट काम नहीं आती। अभी जो दुनिया में चल रहा है वो बहुत ही मतलब अनसर्टेन चल रहा है। ऐसा दुनिया में मुझे नहीं लगता पहले मैंने अपनी लाइफ में कभी देखा हो, जहां पर जो मिनिस्टर्स ऐसे बयानबाजियों से पूरी दुनिया की शेयर मार्केट ऊपर नीचे हो जाए। अगर आप इन्वेस्टेड हो बस आपको अपनी पोर्टफोलियो को रोज रोज नहीं देखना, क्योंकि इतनी भारी वोल्टिलिटी आपका रोज पोर्टफोलियो को देखकर ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे जा सकता है। और उसके बाद यूएस के जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने कहा कि उन्होंने ईरान के 16 वेसल्स को मार गिराया। और तेहरान की तरफ से बयान आया कि उन्होंने कहा कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे वेसल्स हैं, तो हम स्टेट ऑफ हॉर्मोज में माइंस बिछाते रहेंगे, जिसके कारण जो ऑयल टैंकर स्टेट ऑफ हॉर्मोज से जाएगा उस पर खतरा बना रहेगा, जिसके कारण आने वाले टाइम में जो ऑयल के प्राइसेस ऊपर जा सकते हैं अगर ऐसा कोई बिग इंसिडेंट होता है कि ऑयल टैंकर स्टेट ऑफ हॉर्मोज से जा रहा है और वो उस पर ब्लास्ट हो जाता है। अब बात कर लेते हैं जो ग्लोबल
मीडिया हाउसेज़ हैं, उनका क्या कहना है? सो जैसे आपने देखा होगा जब इंडिया पाकिस्तान का वार हुआ था तो अल जज़ीरा और भी जितने मिडल ईस्ट के मीडिया हाउसेज़ थे और बीबीसी था, सीएनएन था अमेरिका का, से बहुत बढ़-चढ़ के बोल रहे थे कि हमने ये कर दिया, पाकिस्तान ने इंडिया का ये प्लेन गिरा दिया। लेकिन अब देखा आपने कि सारा नैरेटिव चेंज कर दिया हुआ। आपने अभी कोई ऐसी न्यूज़ नहीं देखी होगी कि दुबई में बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं या कतर में बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं, ऐसी वीडियो नहीं आ रही होंगी क्योंकि दुबई वालों ने तो अपने सिटीजन्स पर 2 लाख दिरहम का फाइन लगा दिया जो कि इंडियन करेंसी में 50 लाख रुपए होते हैं। सो अगर कोई भी दुबई का रेजिडेंट ऐसी कोई वीडियो बनाता है तो उसको ये फाइन देना पड़ेगा या तो 2 साल की जेल भी हो सकती है। और हमारे मीडिया को मैं मानता हूँ हमारा मीडिया बहुत ही बाइस्ड है, बहुत ही ऐसी खबरें दिखाता है कि टीआरपी के लिए जो कि बहुत गलत बात है। लेकिन एटलीस्ट हमारे देश में मीडिया है तो सही, ऐसे देशों में तो मीडिया है नहीं। और ये अगर आप यूएस का मीडिया भी देख लो अभी बहुत बाइस्ड रिपोर्टिंग कर रहा है। अगर यूएस का कोई प्लेन क्रैश हो जाता है तो वो कह देते हैं कि वो तो फ्रेंडली फायर था, वो आपस में ही उनसे गलती से फायर हो गया। और जब वेनेजुएला का केस हुआ था तो ट्रंप कह रहे थे हमारे पास तो बहुत ऐसे-ऐसे हथियार है दुनिया ने नहीं देखे, हम तो वहाँ से मादुरो को उठा कर ले आए। तो वो हथियार वो ईरान पे क्यों नहीं चला रहे? अगर ऐसा सच में ही कुछ होता तो ईरान पे भी चला देते। ईरान से इतनी ज़्यादा बमबारी हो रही है मिडल ईस्ट पर, तो ईरान पे ऐसा कुछ क्यों नहीं कर पा रहे? सो ये सारी चीज़ें ना जो जितना भी ये वेस्टर्न मीडिया है ये सिर्फ फेक मीडिया है, इन पर आपको विश्वास करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इंडियन मीडिया मैं मानता हूँ कि बहुत बायस्ड दिखाता है, बट वेस्टर्न मीडिया भी इंडियन मीडिया से कोई बेहतर नहीं है। अब बात कर लेते हैं अगले आने वाले 2-3 दिन में 50 से 60% रेस्टोरेंट्स के कमर्शियल अपना बिजनेस बंद करना पड़ सकता है क्योंकि जो कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई बहुत ही ज़्यादा कम हो गई है मिडल ईस्ट में वॉर के कारण। जिसके कारण इटर्नल के शेयर में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है और पिछले 1 महीने में इटर्नल का शेयर 25% गिर गया जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। सेम विद स्विगी, स्विगी को भी भारी लॉस देखना पड़ेगा अगर रेस्टोरेंट्स लगातार बंद होते जाएँगे, अपना बिज़नेस बंद करेंगे। 17% के करीब स्विगी का शेयर भी 1 मंथ में गिर गया है। अब बात कर लेते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक की। हिंदुस्तान एरोनॉटिक का क्रेडिट रेटिंग बढ़ा के ए कर दिया, ट्रिपल ए कर दिया जो कि अपने आप में बहुत बढ़िया हो जाती है। क्रेडिट रेटिंग का रोल रहता है जब भी आपको कभी बार डेब्ट लेना पड़ता है तो आपको कम इंटरेस्ट रेट में डेट मिल जाता है और अगर आपको फंड्स भी जुटाने पड़ते हैं मार्केट से तो आपको ईजिली फंड्स वगैरह मिल जाते हैं, तो पैसे की आपको कमी नहीं होती। अगर किसी भी कंपनी को ये ट्रिपल ए की रेटिंग मिलती है, क्रेडिट रेटिंग मिलती है, वो बहुत ही अच्छी बात हो जाती है। और जैसे आपको पता लगा होगा कि जो इंडोनेशियन है उन्होंने हमारी ब्रह्मोस खरीदने को लेकर इंटरेस्ट जताया, तो उससे भी हिंदुस्तान एरोनॉटिक को काफ़ी ज़्यादा फायदा हो सकता है। और कौन सी कंपनीज है जिनको फायदा होगा, वो डाटा पैटर्न, पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी, प्रीमियम एक्सप्लोसिव, पीटीआई इंडस्ट्री। ये सारी वो इंडस्ट्री है जिनको अगर इंडोनेशिया का अभी डील फाइनलाइज हुई नहीं है, प्रॉपर्ली पेपर वर्क चल रहा है। जब पेपर वर्क पूरा हो जाएगा जो कि पूरी पॉसिबिलिटीज लग रही हैं कि हो जाएगा जल्दी, इन कंपनीज को उसका फायदा पहुंच सकता है। आप इसको अपने रडार पे रख सकते हो। और ये सारी डिफेंस कंपनीज तो ऑलरेडी अच्छे खासे रिटर्न दे रही हैं पिछले 1-2 महीनों में। जब से ये वॉर चली है तब से तो और ज़्यादा इनमें मूवमेंट देखने को मिल रही है और पूरी दुनिया में ऐसी सिचुएशंस बनी हुई हैं जिसके कारण इनको आगे आने वाले टाइम में भी ऑर्डर मिलते रहेंगे क्योंकि इंडिया का टारगेट भी है डिफेंस में आत्मनिर्भर बनना और ये हमारी इकोनॉमी के लिए, हमारे देश के लिए भी बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी आप लाइक कर सकते हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद।